हमने बताया है आपको, अमेरिकन वेस्टर्न रूल का ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न आर्म है चाइना। हरिओम अंकल की महाराज बोल रहे हैं जी। यूएस मिलिट्री कमांडर ने क्या चेतावनी दी रही हमें, भारतीयों को, विश्व को चेतावनी देना यानी भारत को ही चेतावनी देना होता है। भारत ही पूरे विश्व का धर्म गुरु हुआ करता था ब्रिटिशर्स और इजरायलीज के आने से पहले। उसके बाद में नालायक महाराजा गण आए, उन्होंने देश को बेच दिया, आपस में लड़ते रह गए, उससे धर्म पीछे रह गया और मात्र अर्थ के लिए ही काम करते रह गए। और आज कली सरकार, पॉलिटिकल पार्टी इसे पूर्ण रूप से सिद्ध कर चुकी है कि वो कैसे कली सरकार जैन एम्पायर अमेरिका के गुलाम है, जो अमेरिका जाने से पहले भी उनको विनती करनी पड़ती है कि हम क्या आ सकते हैं अमेरिका। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है जो देश का हर आज नागरिक अमेरिका जैसे नीच म्लेच्छ क्षेत्र के सामने उसे झुकना पड़ गया। परंतु ये तो निजी मंत्रियों की नादान अवस्था के कारण हुआ है, भारत की प्रजा के कारण नहीं। भारत की प्रजा को तो पूर्ण रूप से गुमराह किया गया है, अधर्म दिखाकर और साथ पूर्ण निजीकरण का विज्ञापन दिखाकर जो देश का मंगल करे। और आज इसलिए ये स्थिति बन गई कि विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। उसकी सारी स्थितियां रिसोर्स एंड ग्रीड की पूर्ति के लिए अमेरिका सिद्ध कर रही है जी। तो हमने बेलिजरेंट्स जो भी बताए थे आपको, ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया बताया था, ये सब न्यूज़ में है। अभी ईरान में इंटरनल अटैक्स हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए, ताकि जैन एम्पायर को बिठा सके, जैन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा सके वहां पे। जैसे वेनेजुएला में हुआ जैन एम्पायर के एजेंट को बिठाने के लिए, वैसे ईरान में भी वो वही कर रहे हैं। हमने आपको बताया था इनका रेजिम चेंज नहीं होगा, यदि बच गए तो ये भारत का साथ देंगे। विश्व युद्ध में रिसोर्स हंग्री ब्रीड इज फुलफिलिंग देयर ग्रीड। याद रखना, हमने बताया है आपको, ये रिसोर्स हंग्री ब्रीड होती है बहुत ज्यादा, मलेच्छ, बारबेरियंस। कल के महापुराण में हमारे म्लेच्छों का संहार बताया गया है, म्लेच्छों के साथ युद्ध बताया गया है। यही युद्ध में आप भागीदार रहेंगे साथ धर्म में। आपके शत्रु, आप पूछते हो ना, ये वही रिसोर्स हंग्री ब्रीड है जो आपके शत्रु है, जिनके कारण आज विश्व में ही नहीं देश के अंदर कोने कोने में इन्फ्लेशन आ गया है जी। तो आप यदि पूछते हो चीन क्या करेगा, चीन को देखो, चीन, हमने बताया है आपको, अमेरिकन वेस्टर्न रूल का ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न आर्म है चाइना, जिसे वो भली प्रकार भारत में नॉर्थ एंड ईस्टर्न फ्रंटियर से घुसने की कोशिश करते हैं अमेरिकन माइंडसेट के साथ। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ढांचे बनाने का काम चीन का है, तो चीन कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता, भले ही वो कितना ही दिखाए। चीन प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है अमेरिका के लिए, प्रॉक्सी आर्म है वो अमेरिका का, चीन, याद रखना आप हमेशा। बौद्धों का संहार भी दिया गया है, बौद्ध यानी ये चीन के ही हो गए सारे, और जो इनके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज का पालन करते हैं, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट अमेरिका से ही आया है। और ये रशिया का साथ देने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि रशिया वेरी नेबरिंग, सीधा नेबरिंग बॉर्डर है ना चीन का। तो रशियन अग्रेशन से बचने के लिए ये रशियन गुड्स और रशियन डिप्लोमेसी में भी दिखावा कर रहे हैं, परंतु ये साथ अमेरिका का देंगे, हमेशा याद रखना, क्योंकि जैन एम्पायर ही चीन को चला रहा है
और अमेरिकन डॉलर का पालन करते हैं ये, इससे समझ जाओ आप। और यदि नहीं करते तो जी जिनपिंग की हत्या कर देंगे ये और अपना ज़ैन एम्पायर का एजेंट चीन में बिठा देंगे। अब तक तो लग रहा है कि ये अमेरिका का ही साथ देगा। और इनको क्या चाहिए? सारे फुल ऑन रिसोर्सेस चाहिए। और एक बात हम बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको, नॉर्थ कोरिया, हमने बताया है पहले भी, न्यूक्लियर मिसाइल अनलीश कर देगा। ईरान करने वाला था, ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बदलने की तैयारी लगभग हो चुकी है इनकी, जो ठीक भी रहा, जैसा भी रहा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर का आरंभ टल गया, खत्म नहीं हुआ। ये काम नॉर्थ कोरिया पूरा कर देगा। अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का ही है, समझो। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा। यहीं से सब टोटल मेनेस क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबको दिख ही रहा है, किस प्रकार अपना हेगेमनी दिखा रहा है वो दुनिया को। रिसोर्स हंग्री ब्रीड डिस्प्लेइंग देयर ग्रीड टू द होल वर्ल्ड। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। विश्व युद्ध की स्थितियां और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दुष्कर्म, रिसोर्स हंग्री ब्रीड, ये दूसरा सिनोनिम है, नाम है यूएसए का। रिसोर्स हंग्री ब्रीड विल डू एवरीथिंग टू फुलफिल देयर ग्रीड। ये हमने आपको बताया है पहले यूट्यूब पर। और किस तरह से यूएस एयरफोर्स कमांड से जो स्पीच निकली है उसमें वो यही वर्ल्ड को वार्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में हैपन एनी टाइम सून। हमने आपको इसके लिए बहुत अच्छे से वार्न किया, ये आप जानते हैं। ये रिपोर्ट को देखिए, सुनिए भली प्रकार अच्छे से। यूएस मिलिट्री कमांडर टेल्स द वर्ल्ड टू बी ऑन हाई अलर्ट। Emergency is essential. When I look around the globe, Russia, China, Iran, North Korea, and others are increasing their collaboration and their cooperation as their interests align against us. We see this clearly in Ukraine. While President Trump pushes for a peaceful resolution to a horrible war, China continues to fund Putin's war machine. Iran continues to supply technology and weapons. And North Korean combat troops remain in Russia on Ukraine's border. And of course, there's a confluence between Russia, Iran, and Venezuela and their dark fleet of oil tankers that is helping to fund the war. In the Arctic and the high north, we see a similar trend. Russian and Chinese vessels are conducting more and more joint patrols. Chinese icebreakers and research vessels are in Arctic waters, and their research is not for peaceful purposes. साथ ही Russia has activated its doomsday radio system, just like US brings back its doomsday plane. What is going on? हमने आपको बेलिजरेंट्स में बताया था किन कंट्रीज का नाम लिया था, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। हमने आपको बताया था ये सब 3 कंट्रीज मेजर कंट्रीज रहेगी जो वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगी। देखो ईरान में क्या हो रहा है, अनरेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो कम्प्लीटली फेडरल रिजर्व के फॉर्म में रहे, अगेंस्ट में ना रहे, और डॉलर का रिस्पेक्ट रखे, और गोल्ड एंड न्यूक्लियर रिजर्व जो है वो यूएस के हवाले कर दे। इसलिए ये सब हो रहा है जी। जो भी कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट में है, जो भी लीडर्स इनके अगेंस्ट में, उन पे अटैक किया जा रहा है। वेनेजुएला को उनके रिसोर्सेज के लिए कर लिया गया और वहाँ का गोल्ड ले लिया गया। जिस प्रकार सद्दाम हुसैन और इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का ये ढोंग करके इनसे सब कुछ सारा स्वर्ण ले लिया गया था। सिमिलर
एक्टिविटीज़ अभी वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो को बदलने के लिए आपको दिख रही है, दिखाई जा रही है। तो ये सावधान सतर्क रहने का समय है। भारत में नौजवानों की क्या तैयारी है, लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम अभी पार्टी शार्टी नंगे नाच से दूर होना चाहिए। ये देश सब वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रही है और भारत क्या कर रहा है? कोई अलर्टनेस नहीं है यहाँ पे। कम से कम इतना अलर्टनेस रखिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए बस। हरिओम। एक बात हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं जी, इसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना रशिया का भाग ले रहा है, यानी कि भारत का समर्थन करेगा, क्योंकि रशिया तो करेगा ही, ये आपको पहले से बताया, हमने बताया भी है आपको। परंतु चाइना नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को क्या चाहिए? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स चाहिए, साथ ही जम्मू का अग्रेशन भी नॉर्दर्न रीजन में वो क्रिएट करते जा रहा है। वो अपने इगोइस्टिक प्लेजर को दूर नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी भारत का साइड नहीं ले सकता वर्ल्ड वॉर 3 में। ये याद रखना आप। अगर दिखाएगा कि वो ले रहा है, वो हमेशा प्रॉक्सी आर्म रहेगा। किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रॉक्सी आर्म रहेगा। याद रखना, चाइना इज नथिंग बट द ईस्टर्न कमांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ढांचे यूएस के सारे कहां बनते हैं? डॉलर को सबसर्विएंट कौन है? चाइना है, जो डॉलर एक्सेप्ट करता है। समझ जाइए आप, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हर हर महादेव। या तो ये जी जिनपिंग, हमने बताया है आपको, अमेरिकन वेस्टर्न रूल का ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न आर्म है चाइना, जिसे वो भली प्रकार भारत में नॉर्थ एंड ईस्टर्न फ्रंटियर से घुसने की कोशिश करते हैं अमेरिकन माइंडसेट के साथ। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ढांचे बनाने का काम चीन का है, तो चीन कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता, भले ही वो कितना ही दिखाए। चीन प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है अमेरिका के लिए, प्रॉक्सी आर्म है वो अमेरिका का, चीन। याद रखना आप हमेशा। बौद्धों का संहार भी दिया गया है। बौद्ध यानी ये चीन के ही हो गए सारे, और जो इनके कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज का पालन करते हैं, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट अमेरिका से ही आया है, और ये रशिया का साथ देने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि रशिया वेरी नेबरिंग, सीधा नेबरिंग बॉर्डर है ना चीन का। तो रशियन अग्रेशन से बचने के लिए ये रशियन गुड्स और रशियन डिप्लोमेसी में भी दिखावा कर रहे हैं, परंतु ये साथ अमेरिका का देंगे, हमेशा याद रखना, क्योंकि ज़ैन एम्पायर ही चीन को चला रहा है और अमेरिकन डॉलर का पालन करते हैं ये। इससे समझ जाओ आप। और यदि नहीं करते तो जी जिनपिंग की हत्या कर देंगे ये, और अपना ज़ैन एम्पायर का एजेंट चीन में बिठा देंगे। अब तक तो लग रहा है कि ये अमेरिका का ही साथ देगा, और इनको क्या चाहिए? सारे फुल ऑन रिसोर्सेस चाहिए। और एक बात हम बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको, नॉर्थ कोरिया, हमने बताया है पहले भी, न्यूक्लियर मिसाइल अनलीश कर देगा। ईरान करने वाला था, ईरान का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बदलने की तैयारी लगभग हो चुकी है इनकी, जो ठीक भी रहा, जैसे भी रहा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर का आरंभ टल गया, खत्म नहीं हुआ। ये काम नॉर्थ कोरिया पूरा कर देगा। अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का ही है, समझो। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा, यहीं से सब टोटल मेनेस क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबको दिख ही रहा है, किस प्रकार अपना हेगेमनी दिखा रहा है वो दुनिया को। रिसोर्स हंग्री ब्रीड, displaying their greed to the whole world.
यही है वो रावण और म्लेच्छ विश्व के और घोर पिशाच कली के आरंभ के बीज आपके सामने, जो पांच अधर्म के बीज का सेवन करते हुए पूरे विश्व को दूषित कर करप्ट कर चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया है द सोर्स एंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड सोर्स एंड कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड विच यू आर सीइंग योरसेल्फ। तो विश्व युद्ध है इसी वर्ष पूर्ण, 7 प्रलय, हमने जैसा बताया है वैसे सारी स्थितियां बन गई है। स्वास्थ्य देह आत्मा की रक्षा रहे, मंगल मूर्ति हमारे पवित्र देव मंत्रों का ध्यान रहे और सतर्क रहिए, बी अलर्ट एवरी मोमेंट। इंटरनेशनल न्यूज से, लोकल मीडिया से जुड़े रहो। कली सरकार, म्लेच्छ पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे भारत में चल रही है, भ्रष्टाचारी ज्यूइश पार्टी बीजेपी, इनसे दूर रहो और इनके प्रोपेगेंडा फैलाए हुए फॉल्स मीडिया से पूर्ण दूरी बनाइए। इसमें ही भलाई है आपकी, तभी आप सत्य जो खोज रहे थे वो आपको सामने दिखेगा। टेलीविजन सेट्स के न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दीजिए। यूट्यूब मीडिया और इंस्टाग्राम के लोकल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करिए। हमारे चैनल को फॉलो रखिए। हम प्रॉपर अपडेटेड लीगल, धर्म लीगल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज लीगल? समथिंग which displays truth. If an information cannot speak truth, then it's a foul information full of foul play. Always remember this. जो सत्य की ही पूर्ति कर सकता है वही सत्य युग ला सकता है, याद रखना। ओम श्री हरि नारायण वासुदेव बलदेव गोपाल हरि मुकुंद, साइनिंग आउट।